नमस्कार। एवन राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं मीनाक्षी संतानी। बुलेटिन की शुरुआत पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने किया राजस्थान में सरकार बनाने का दावा। नियुक्ति के बाद पहली बार जयपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं से की चर्चा। उद्योग मंत्री राजपाल सिंह का बयान, कहा मिशन 180 पर होंगे कामयाब। बीजेपी मुख्यालय पर किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। कार्यकर्ताओं से की अपील, जन जन तक पहुंचाए सरकार की योजनाएं। राजधानी में आग का तांडव। जयंती बाजार और महेश नगर में शोरूम जलकर खाक तो मालवीय नगर में थड़ी मार्केट में लगी आग। लाखों का सामान हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। अलवर के नीमराणा में सटोरियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का किया बांडाफोड़। युवती समेत आधा दर्जन सट्टेबाज गिरफ्तार। प्रदेश भर में मदर्स डे की धूम। मां के सम्मान में शहर भर में हुए कई कार्यक्रम। कहीं काटा केक तो कहीं बच्चों ने की मदर्स के साथ मस्ती। जयपुर जयंती बाजार में आग के बाद गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग। आग से लाखों रुपए का सामान खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और आग बुझाने के काफी प्रयास किए जा रहे हैं। 5 बत्ती मार्केट की ये घटना है जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां आग लगी है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो कि जयपुर की है, हम आपको बता दें कि दुकान में आग लग गई थी और ये घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जयंती बाजार में आग लग गई थी और काफी दमकलें वहां पे मौजूद हुई आग पर काबू पाने के लिए। आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन इस बीच दुकान में रखा पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। इस आग के लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे रिपोर्टर लीलाधर कुमावत। जी लीलाधर, बताएं क्या है ये पूरा मामला? अभी भी लग रही है। पिछले 1 से सवा घंटा हो चुका है। उसके बावजूद दमकल की गाड़ी है वो आ चुकी है और वाटर कैनन जो हाइड्रोलिक है उसकी द्वारा भी मदद की जा रही है। और आसपास के एरिया में दहशत का एरिया माहौल हो गया और आसपास बहुत भीड़ भाड़ जमा हो गई है और पानी के जो टैंकर वगैरह है वो भी आए हैं। हर प्रकार से जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं वो भी 8 से 10 की संख्या में आ रही है। जी मीनाक्षी, तो किसी के हताहत होने की कोई ऐसी खबर आई है क्या? लोग वहां पे मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ? नहीं, आज का रविवार होने से जो मार्केट था मार्केट बंद था। हालांकि जयंती बाजार के अंदर भीड़ भाड़ का माहौल रहता है, परंतु इस समय जो माहौल है वो आग के कारण है और दमकल प्रकार से जो अधिकारी है वो आग बुझाने के लिए पूरी मशक्कत कर रहे हैं। जो हाइड्रोलिक वाटर कैनन जो मशीन है उसकी मदद ली जा रही है। जी मीनाक्षी। जी लीलाधर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने राजस्थान में सरकार बनाने का दावा किया है। पांडे ने जयपुर में पत्रकारों से कहा कि राजस्थान में पिछले 3.5 साल की बीजेपी के कुशासन से जनता परेशान है। चारों ओर अपराधों का बोलाबाल है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं उठाते रहते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव जरूर जीतेगी। इससे पूर्व पांडे का
जयपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने पांडे का स्वागत करने वालों का तांता लग गया। कई टिकट की उम्मीद रखने वाले नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ नेताजी का स्वागत किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने पांडे का सभी प्रदेश पदाधिकारियों से परिचय कराया। पांडे ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत हो सके, इसके लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व से फिर से सत्ता में आएगी, इसके सभी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट हुए। और एक समय में हम लोगों को जो आज माहौल बना हुआ है राजस्थान में, उस माहौल को कांग्रेस के पक्ष में तब्दील करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। हम लोग पिछले 3.5 साल से लगातार इस क्षेत्र में राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन सब के आने से हम लोगों को नया बल मिलेगा। इस मौके पर आज हम सभी लोगों ने, हमारे जो पूर्व महासचिव थे आदरणीय गुरदास कामत जी और हमारे जो सचिव थे सम्मानीय बेग साहब, उनका भी धन्यवाद किया। उन्होंने कई वर्षों तक कांग्रेस को मजबूती देने में अपना योगदान दिया है। कांग्रेस में कभी तो और मैंने ये भी उनसे कहा कि भाई ये जो है। जोधपुर में जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष मेघराज लोहिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। शहर भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बताया कि बैठक में तय किया गया कि हर कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाएगा और वहां के लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देगा। साथ ही इन योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बैठक में महापौर घनश्याम ओझा सहित जिला कार्य समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। कार्य समिति की आज बैठक जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है कि हर 3 महीने में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, उसके 10 दिन बाद प्रदेश कार्य समिति की और उसके 10 दिन में जिला कार्य समिति की। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हमने पिछले दिनों की, आज उसी कड़ी में जिला कार्य समिति की बैठक है। और इस जिला कार्य समिति में आज का विशेष जो विषय है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना पर। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश है उसके अनुसार हर बूथ पे 15 दिन के लिए एक कार्यकर्ता जाएगा और वो पूरे बूथ का सर्वे करेगा, सभी लोगों से मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में, योजनाओं के बारे में उनको समझाएगा। जिन लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो योजना है उनका लाभ नहीं मिला, उनका लाभ भी वहाँ तक पहुँचे। इन 15 दिनों में कार्य योजना बनाकर हम प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार तक पहुँचने का प्रयास करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनकी रीति नीति से अवगत करा सकें और सरकार की योजनाओं का लाभ पाएं। अलवर के नीमराणा में पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने अंतरराज आश्रय हाउसिंग सोसाइटी कैंपस में दबिश देकर आधा दर्जन लोगों को पकड़ा है, जिनमें एक युवती भी शामिल है। साथ ही मौके से पुलिस ने 2,04,000 की नकदी, लैपटॉप, 14 मोबाइल और हिसाब किताब के रजिस्टरों को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कार्रवाई बहरोड डीएसपी परमाल सिंह गुर्जर के नेतृत्व में की गई है। मैं कुछ संदिग्ध लोगों के रहने और कुछ गलत गतिविधियों के संचालन की सूचना मिली थी। श्रीमान एसपी साहब अलवर, श्रीमान राहुल कुमार साहब के, राहुल प्रकाश जी के आदेशानुसार मानवताधिकारी बहरोड के नेतृत्व में सर्कल बहरोड के थानाधिकारीगण और जाब्ता के साथ आज दबिश दी गई और पूरे सारे जो अनंतराज उसको थॉरोली चेक किया गया, जिसमें आईपीएल मैच का सट्टा लगाते हुए 2,03,000 का सट्टा लगाते हुए 4 आदमियों को मौके से गिरफ्तार किया। कोटा की मकबरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंदन चोरी के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 किलो चंदन भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक कर्मयोगी सेवा संस्था के अध्यक्ष राजाराम ने कुछ दिन पहले 10 किलो चंदन खरीदा था, जिसके टुकड़े करने के लिए कर्मयोगी ने पाटनपोल स्थित एक बुजुर्ग महिला को दिए। इसी दौरान बुजुर्ग महिला के पास 2 युवक आए और गुटखा खरीदने के बहाने दुकान पर रखे चंदन से भरे कट्टे को चुरा कर भाग गए। घटना की जानकारी महिला ने पुलिस को दी।
वहीं आरोपी चुराए गए चंदन को बेचने के लिए कर्मयोगी के पास पहुंच गए, जिसके बाद कर्मयोगी को दोनों युवक पर शक हुआ, लेकिन इसकी भनक लगने के बाद दोनों युवक वहां से भाग गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर चंदन बरामद कर दिया है। अजमेर के केकड़ी में 3 दिन पहले हुए चरवाहा हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए केकड़ी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भेड़ों के लालच में आकर चरवाहे की हत्या की थी। पुलिस उपाधीक्षक राकेश पाल सिंह ने बताया कि कृष्णानगर निवासी गुलाम हुसैन ने भेड़ों के लालच में आकर भेड़ पालक राजापुरा रोड निवासी शंकरलाल मेघवंशी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई पिकअप और वारदात के बाद चुराई भेड़ बकरी जब्त कर ली है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने सावधान इंडिया का एपिसोड देखा था, जिसमें रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई थी। यह एपिसोड देखकर उसने वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। हत्या के बाद आरोपी 29 भेड़ और 2 बकरियों को पिकअप में भरकर जयपुर ले गया। तथ्य के आधार पर पुलिस ने पड़ताल शुरू की और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस आरोपी से वारदात में लिप्त अन्य आरोपियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। भरतपुर में विवाह स्थल में हुए हादसे के बाद धौलपुर जिला प्रशासन ने नींद से जागकर कार्रवाई करते हुए शहर के कई अवैध विवाह स्थलों को सीज कर दिया है। धौलपुर नगर परिषद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पुलिस के सहयोग से शहर में संचालित मैरिज होम्स का निरीक्षण कर आधा दर्जन मैरिज होम्स को सीज कर दिया। नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि शहर में कई विवाह स्थल अवैध रूप से संचालित थे, जिसके पास यातायात विभाग की एनओसी, पार्किंग स्थल, अग्निशमन यंत्र नहीं मिलने पर कार्रवाई करते हुए इनको सील कर दिया गया। अवैध रूप से संचालित उन्होंने मैरिज होम थे और उनको आज जो शहपुर रोड पर 6 मैरिज होम सीज करने की कार्रवाई निकाय के द्वारा की गई है, क्योंकि पैरामीटर फुलफिल न होने लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त कदम राज्य सरकार के त्वरित निर्देशों की अनुपालना में उठाया गया है। जोधपुर दौरे के दौरान विप्रो फाउंडेशन के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर सुशील कुमार ओझा ने एक होटल में आयोजित बैठक को संबोधित किया, जहां ओझा ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब ब्राह्मण युवाओं को शिक्षित करने, उन्हें रोजगार संबंधित जानकारी देने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की आवश्यकता है। विप्रो फाउंडेशन इस ओर एक कदम बढ़ा चुका है। ओझा ने कहा कि मैंने अपने जीवन में उस पीड़ा को अनुभव किया है कि मेरे स्कूल की फीस जमा नहीं होती तो 100 बच्चों में मेरा नाम बोला जाता था। अब किसी भी ब्राह्मण के बच्चे को ये पीड़ा नहीं देखनी पड़े, ये हमारा कर्तव्य है। जोधपुर में जेएनवीयू से बर्खास्त 34 शिक्षकों का धरना जारी है। बर्खास्त शिक्षकों ने वीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। इस मामले में शिक्षक हेम सिंह का कहना है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में भी भर्ती हुई थी, जहां उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है, वहीं हमें टर्मिनेट किया जा रहा है। ये कहां का न्याय है? दोनों विश्वविद्यालय राज्य के अंदर हैं, लेकिन एक के नियम अलग हैं और दूसरे के अलग। ऐसे में राज्य में 2 कानून कैसे चल सकते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि या तो राज्य में चल रहे सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी द्वारा भर्ती की गई है उन्हें बर्खास्त किया जाए, या फिर हमें भी पूर्ण सम्मान से वापस लिया जाए। बाड़मेर के बालोतरा कस्बे की ग्राम पंचायत खेड़ में पानी के पीने की किल्लत लोगों के लिए परेशानी का समस्या बनी हुई है। ग्रामीण सार्वजनिक टांके से पानी को लाने पे मजबूर हो रहे हैं, जिसमें
कभी कभार ही पानी आता है। हालांकि जलदाय विभाग ने गांव में पेयजल संकट को दूर करने के लिए जीएलआर के निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन आज तक जीएलआर का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके चलते ग्रामवासियों को पेयजल के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। राजधानी में विश्व के 5वें पितृदोष निवारणार्थ पितृ शांति तर्पण यज्ञ 25 मई को विद्याधर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के पोस्टर का विमोचन अग्र पीठाधीश्वर डॉक्टर राघवाचार्य जी और श्री 1008 बलमुकुंदाचार्य जी महाराज ने किया। कार्यक्रम के आयोजक ज्योतिषाचार्य राजानंद शास्त्री ने बताया कि ये 5वां आयोजन है। इससे पहले 4 आयोजनों के द्वारा लगभग 5000 लोगों को पितृदोष से मुक्त करवाया गया है। आगामी यज्ञ में भी लगभग 2000 लोगों के भाग लेने की संभावनाएं हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।